हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज अपन करते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले शब्द है उत्तरोत्तर आवर्धन करके। अब उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है? उत्तरोत्तर आवर्धन होता है कि संख्या रेखा पे जो अंक आते हैं उनको एक लेंस की सहायता से देखना, एक शीशे की सहायता से उनको देखना। शीशे से अगर अपन ऐसे देखेंगे संख्या रेखा पे किसी अंक को, तो वो कहलाता है उत्तरोत्तर आवर्धन करना। ठीक है, तो इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर अंक 3.765 को अपन को देखना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जैसे ये अपनी संख्या रेखा है, उसमें ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, -1, -2, -3 अप टू ये अंक होते हैं। अपन को अंक कौन सा देखना है? 3.765। कौन सा अंक देखना है? 3.765। तो 3 से ये ज्यादा है और 4 से कम है। 3.76 3 से ज्यादा और 4 से कम, मतलब इसके बीच में ये होगा। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में ये अंक अपने होगा। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये अंक जो है 3 और 4 के बीच होगा, तो अपन एक स्केल लेंगे वापस, जहां यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। इसके बीच में, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 10 लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये होता है 3.5। ठीक, तो अब इसको अपन यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो 1 2 3 4, फिर ये 5, 1 2 3 4। अब ये है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। तो अपना अंक कौन सा है? 3.765। इसका मतलब ये 3.7 और 3.8 के बीच होगा। कहाँ होगा? 3.7 और 3.8 के बीच। तो नेक्स्ट संख्या रेखा अपन बनाएंगे जिसमें ये होगा 3.7 और यहाँ लेते हैं अपन 3.8। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब 3 पॉइंट ये अंक होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 ये अंक हो गया। ठीक है, अब पहली संख्या रेखा, फिर यहाँ दूसरी, फिर तीसरी, अपन को ये अंक देखना है टोटली। तो 3.765 वाला अंक देखना है। तो 3.76 और 3.77 के बीच आएगा ये अंक। किसके बीच आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच। तो नेक्स्ट हम खींचते हैं संख्या रेखा, ये है 3.76 और ये है 3.77। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये अंक होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3.77। ठीक है, तो
तो अब इन दोनों के बीच में अपन देखें तो अपना जो अंक है 3.765 वो कहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है। तो इस अंक को लेंस के माध्यम से, इस तरीके का लेंस है, उस लेंस के माध्यम से देखना ही क्या कहलाता है, उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर कैसे देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग घर पे करने की कोशिश करना। अब अपन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसके बेसिक कंसेप्ट और फिर उसके एग्जांपल्स और फिर उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या टॉपिक है, वास्तविक संक्रियाओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती है, पहले तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सब संख्याएं मिलकर बनती है वास्तविक संख्याएं। दूसरा शब्द है संक्रिया। संक्रिया क्या होती है, संक्रिया का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, सहचर्यता, कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमयता, बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब क्या होती है, संक्रियाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन परिमेय में भी संक्रियाएं होती है और अपरिमेय भी संक्रियाएं, वास्तविक में मतलब दोनों पे लगानी है। तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं तो अपने 7th 8th में पढ़ते ही हैं। क्या होती है, परिमेय संख्या 2 होती है, 3 होती है। परिमेय संख्या होती है जैसे 2 है, 3 है, ये परिमेय है। अब इन पे प्लस संक्रिया लगाएंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या लगाएंगे, परिमेय संक्रिया हो जाएगी। माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 तो -1 आ जाएगा। गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगी, सारी संक्रियाएं होगी। जैसे भाग वाली संक्रिया लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, संक्रियाएं हो जाएगी परिमेय संख्याओं पर। तो इस तरीके से ये संक्रियाएं किस पे, परिमेय संख्याओं पर है। तो अब अपन देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं कैसे काम करती है। फॉर द एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया। अपरिमेय संख्या का फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि √3 है। √3 एक संख्या है जो कि अपरिमेय है और एक अपन संख्या ले लेते हैं 2 जो कि परिमेय संख्या है। अब देखते हैं कि इन दोनों पे संक्रिया कैसे लगती है। प्लस की संक्रिया लगाएंगे तो 2 + 3, क्योंकि √3 का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, वो होता है अनवसानी अनावृत्ति। कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति प्रसार होता है √3 का, इसीलिए √3 कैसी है, अपरिमेय है। √3 में जब 2 जुड़ेगा तो 2 + √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है √3 जैसे कि आ जाएगा तो इसका प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है। तो 2 + √3 का प्रसार भी कैसा हो जाएगा, अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति √3 का प्रसार भी हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। कैसी होगी, ये संख्या भी अपरिमेय होगी। अगर अपन गुणा वाली संक्रिया देखें तो 2 × √3, तो इस ये अनवसानी अनावृत्ति जैसे गुणा होगा तो वो भी अनवसानी अनावृत्ति होगा। तो ये भी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्याओं पे ये अपने संक्रिया देख ली। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, संक्रियाओं के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर उस एग्जांपल्स के ऊपर अपन देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं, कैसे स्टेटमेंट्स निकलते हैं। तो अपन पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं अब कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल है 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये अपन को देखना है। ये इनकी वैल्यूज है।
तो पहला अगर अपन देखें तो 7√5, 7√5 मतलब 7 इंटू √5, √5 की वैल्यू क्या है 2.2236। अब इससे गुणा करेंगे तो 42, 4 21 और 4 25, 2 7 14 और 2 16, 1 14 और 1 15, क्या हुआ 15.625। ठीक है अप टू। तो ये कैसी संख्या है, कैसा प्रसार है, अनवसानी अनावृत्ति। कैसा प्रसार है, अनवसानी अनावृत्ति है। तो ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब 7√5 जो है कैसी है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या देखते हैं, तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 7/√5। अब 7/√5 को सॉल्व करेंगे तो 7/√5 को इसमें क्या करेंगे, √5 का परिमेयीकरण कर देंगे। √5 का परिमेयीकरण करने का मतलब है कि √5 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये जो है संख्या रूट से बाहर निकल जाए। तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो ये जो संख्या है वो रूट से बाहर निकल जाएगी। तो 5 √5 गुणा √5 इक्वल 5 आ जाएगा बाहर, क्योंकि रूट का स्क्वायर √5 इंटू √5 यानी कि √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब है कि रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7√5 और नीचे आ जाएगा 5। 7√5 की वैल्यू अपन को पता है 15.652, नीचे आ जाएगा 5 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, फिर 3 जीरो आ जाएंगे। अब 5 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा देखते हैं, 15,652, 5 3 बार गया 15, फिर 6 एक बार गया 5, फिर 1, फिर 5 3 बार गया 15, फिर 2, क्या बचा 3 बार गया 1 बचा, फिर 5 उतारा, 3 बार गया 15, फिर 2 उतारा, 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा। तो कितनी बार गया 313.4/30। अब 1000 का भाग इसमें देंगे तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ये एक संख्या छोड़े तो पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ 3 संख्या छोड़ के पॉइंट के बाद 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 314। ये कैसी संख्या है, ये कैसा प्रसार हुआ, ये आवृत्ति तो नहीं है बट ये कैसा है, अशांत आवृत्ति, सॉरी अशांत आवृत्ति प्रसार है। कैसा प्रसार है, अशांत आवृत्ति प्रसार है, अशांत अनावृत्ति प्रसार है। कैसा है, अशांत अनावृत्ति। इसमें आवृत्ति नहीं हो रही तो अशांत अनावृत्ति प्रसार है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में पाया जाता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगी। नेक्स्ट है √2 + 2 1। √2 की वैल्यू है 1.4142 + 2 1। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 22.4142 ये हो जाएगी। ये कैसी है, अपरिमेय, क्योंकि प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावृत्ति। नेक्स्ट है π-2। पाई की वैल्यू है 3.14 अप टू -2, यानी कि 2.14 अप टू कैसी होगी, अपरिमेय, अनवसानी अनावृत्ति प्रसार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, √2 + 5√2 और √2 - 3√3 को जोड़िए। इन दोनों को अपने को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3, √2 - 3√3। अब 2√2 + √2, इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में √3 कॉमन आ जाएगा, प्लस √3 कॉमन आ जाएगा तो 5 - 3, तो 2 + 1 3, √2 +
2√3, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, इनको जोड़ा तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। नेक्स्ट है 6√5 गुणा 2√5, गुणा करना है इन दोनों को। तो रूट वाली को रूट वाली से गुणा कर दो, बाहर वाली को बाहर वाली संख्या से गुणा कर दो। 6 को 2 से गुणा किया तो 12 इंटू √5 को √5 से तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। ये दोनों संख्याएं कैसी है, ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय है। ये दोनों संख्याएं कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। लेकिन अपन को मिली क्या है, परिमेय। इनका गुणा करने पर अपरिमेय का परिमेय संख्या मिल गई है, और जोड़ने पर कैसी मिली है, अपरिमेय संख्या मिली है। अब देखते हैं भाग करने पे कैसी मिलती है। 8√5 को 2√3 से भाग दीजिए। 8√5 अपॉन 2√3। अब 2 का भाग 8 हो जाएगा 4 बार। 4√5 अपॉन √3 क्या है, 4√5 अपॉन √3। सॉरी, ये √15 है, √15 है। तो 15 को क्या अपन 5√3 लिख सकते हैं। रूट के अंदर 5 इंटू 3, 15 को लिख दिया 5 इंटू 3 तो 15 ही होगा। तो √5 इंटू √3 ऐसे कर दिया। √3 से √3 कट गया तो 4√5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। इसका मतलब अपन ने दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया तो परिमेय संख्या आई, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग दिया, ये दोनों कैसी अपरिमेय थी, दोनों का भाग दिया तो अपरिमेय संख्या आई। और इनका गुणा और भाग और जोड़ और घटा ये चारों किया इसमें से, तो चारों में अपरिमेय आई। अब यहाँ क्या किया, 7√5 का जब अपन ने गुणा किया, 7 और √5 का परिमेय और अपरिमेय का अपन ने गुणा किया तो अपन को अपरिमेय मिला। यहाँ पे अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा किया तब अपन को परिमेय मिला। ठीक है, यहाँ परिमेय और अपरिमेय का भाग दिया तो भी अपरिमेय मिला। ठीक है, यहाँ अपरिमेय और अपरिमेय का भाग दिया तो भी अपरिमेय मिला। इसका मतलब ये है कि इसके अब अपन कुछ जो है कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ कि जब दो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है, और जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो परिमेय संख्या भी मिल सकती है गुणा या भाग में, और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। जैसे कि अपन ने इस एग्जाम्पल के थ्रू कर लिया है, तो अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। अब अपन ने जो एग्जाम्पल किए हैं उनके हिसाब से कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो कि ये परमानेंट स्टेटमेंट है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं का। ठीक है, और ये सब पे लागू होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अभी अपन ने एग्जाम्पल किया, उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वापस कैसी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। दूसरा है, एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। पहला एग्जांपल अपन ने किया था, पहला उसमें क्या था, जैसे एक अपरिमेय संख्या है, एक नॉन जीरो परिमेय संख्या है, जैसे 7√5 था, उसका गुणनफल 7 और है 7 इंटू √5 गुणनफल भी अपन ने निकाला और भागफल 7/√5 भी निकाला था। वो कैसा था, अपरिमेय संख्या अपन को मिली थी। तो यानी ये स्टेटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि परिमेय और अपरिमेय नॉन जीरो परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जब गुणा होगा या भाग होगा तो परिमेय संख्या हमको मिलेगी। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या में भाग दें तो परिणाम परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड अपन ने किया था अभी, जिसमें अपन ने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा था, गुणा भी किया था, भाग भी किया था, तो उसमें एक बार तो परिमेय भी मिल गई थी और अपरिमेय भी मिल गई थी। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन कुछ फॉर्मूले करते हैं।
जो कि अपन को गुणा करने का तरीका कि रूट में गुणा कैसा होता है, रूट में भाग किस तरीके से होता है, ये अपन इस फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए ए और बी दोनों क्या धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रूट ए बी जो होता है वो इसको रूट ए बी का मतलब होता है कि रूट ए इंटू बी। इसको अपन रूट ए पे भी है और रूट बी पे भी है, तो रूट ए को अलग कर दिया इंटू रूट बी को अलग कर दिया, ठीक है। और ये जो है रूट ए रूट बी ऐसे लिखा जा सकता है, और ये जो है वो सेल्फ स्टूड होता है। सेल्फ स्टूड मतलब ये जो है, मतलब ये मान ही लेते हैं कि इसके बीच में, दोनों के बीच में गुणा का साइन है, ठीक है। तो रूट ए बी इज इक्वल रूट ए रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है भाग देंगे, रूट ए अपॉन ए में बी का भाग दिया, इस पूरे का रूट, इस पूरे के रूट को कैसे लिख सकते हैं, मतलब रूट ए पे भी है और रूट बी पे भी है, यानी कि रूट ए पे है तो ये रूट ए को अलग कर दिया, फिर भाग फिर रूट बी को अलग कर दिया, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूट पूरे पे रूट लगाएंगे तो बराबर अलग अलग रूट, ठीक है। नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी, ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट ए प्लस रूट बी पूरी एक संख्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू, यहाँ पे कोई बीच में साइन नहीं है और ब्रैकेट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये पूरी एक संख्या है, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए माइनस रूट बी से गुणा करना है। जब रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए माइनस रूट बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस ए का ए से गुणा होगा, रूट ए इंटू रूट ए। अब गुणा पूरा करके दिखाऊं आपको, तो देखिए आप इसको, रूट पहले रूट ए का रूट ए से गुणा होगा, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या ए हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट ए माइनस का रूट बी, रूट ए माइनस का रूट बी से गुणा होगा, तो प्लस का रूट ए माइनस का रूट बी से, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए रूट बी, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी ये है, रूट ए इंटू रूट बी किसके बराबर है, रूट ए रूट बी, ठीक है। फिर प्लस ए बी का गुणा हो जाएगा, प्लस बी का गुणा हो जाएगा प्लस रूट ए से प्लस रूट बी का गुणा, तो क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या करेंगे रूट बी का गुणा रूट ए से करें, रूट ए से करेंगे तो रूट बी इंटू रूट ए, फिर क्या हो जाएगा प्लस रूट बी इंटू माइनस रूट बी, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस रूट बी इंटू रूट बी क्या आ जाएगा बी, ठीक है। तो अब ये क्या है माइनस का रूट ए रूट बी, ये क्या है प्लस का रूट बी रूट ए, तो ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा ए, फिर क्या बचेगा माइनस का बी, तो अपना क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, तो ये अपना तीसरा फॉर्मूला। अब अपन करते हैं चौथे नंबर वाला फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का गुणा a प्लस रूट बी का गुणा करना है a माइनस रूट बी से, तो इसी तरीके से इसको किया जैसे इसको करना पड़ेगा, पहले a का गुणा a से करो तो आएगा a स्क्वायर, फिर a का गुणा माइनस रूट बी से करो तो माइनस a रूट बी, फिर रूट बी का गुणा a से करेंगे तो प्लस a रूट बी, फिर प्लस रूट बी इंटू माइनस रूट बी इज इक्वल माइनस बी, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है तो a इंटू ए स्क्वायर होगा, ये माइनस से प्लस कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी ये पीछे बच जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी ये बच चुका है, तो ये अपना फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। तो ये गुणा भी इस तरीके से होगा, पहले ए का सी से करेंगे तो रूट ए सी प्लस ए का डी से करेंगे तो रूट ए डी प्लस रूट बी को रूट सी से गुणा प्लस रूट बी सी, फिर रूट बी का रूट डी से गुणा प्लस रूट बी डी। इसको अपन करेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू वापस रूट ए दो बार लिखना है प्लस रूट, एक संख्या का स्क्वायर मतलब इस संख्या को अपन को दो बार लिखना है, पहले एक बार फिर दो बार। अब वो पहले वाला तरीका ही रूट ए को रूट ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए रूट हट जाएगा, रूट ए को बी से करेंगे तो प्लस रूट ए रूट बी, फिर रूट बी को रूट ए से करेंगे तो प्लस रूट बी रूट ए, फिर रूट बी को बी से करेंगे तो प्लस बी।
तो क्या हो जाएगा a प्लस रूट ए रूट बी प्लस रूट बी रूट ए, तो ये 2 टाइम रूट ए रूट बी प्लस बी, यही चीज आ रही है। तो ये हो जाएगा अपना लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया समझ आ गया सबको? गुणा ये सबको समझ आ चुका है, प्लस बी। ठीक है, तो ये अपने पास 6 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लेना, समझा मैंने दिया है, अब आप इसको याद कर लेना, ये अपन को क्वेश्चन में काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो संख्याएं हैं उनका परिमेयीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन करेंगे अब संख्याओं का परिमेयीकरण। चलिए नेक्स्ट, 1/√2 का परिमेयीकरण कीजिए। अब 1/√2 का परिमेयीकरण कैसे करते हैं? किसी भी संख्या का परिमेयीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो जो इस संख्या के हर में होता है 1/√2, इसके हर में है √2, जो संख्या के हर में होता है संख्या, वो संख्या रूट में नहीं रहनी चाहिए, वो संख्या रूट से बाहर आनी चाहिए। हर वाली संख्या के ऊपर से रूट हटाना ही क्या परिमेयीकरण है। तो इसमें अगर अपन √2 के ऊपर से रूट हटाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, √2 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि ये रूट हट जाए। तो अपन √2 को अगर √2 से गुणा करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर, तो रूट हट जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंश और हर में √2 से गुणा करेंगे। √2 से गुणा करेंगे तो 1 × √2, तो √2 आ जाएगा, √2 × √2 2 आ जाएगा। ठीक है, जब √2 का भाग वापस 2 में जाएगा तो वापस √2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, परिमेयीकरण हो गया। क्या हो गया, इस संख्या का परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, 1/2 प्लस √3। 1/2 प्लस √3 का अपन को परिमेयीकरण करना है, तो अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिससे कि ये रूट यहाँ से हट जाना चाहिए। तो रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, a - b × a + b का गुणा करेंगे तो a × a² - b²। ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको नहीं लिखवाया था, लेकिन ये फॉर्मूला एक आपको उसमें ऐड कर देना है। क्या होता है कि a + b × a - b का गुणा करते हैं तो a² - b² आता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ये a है और b है। ठीक है, इसका अपन को रूट हटाना है तो स्क्वायर होगा 3 का, b का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो ये a है और ये क्या है, b है। अब a + b अपने पास पड़ा है, अपन को यहाँ क्या लिखना है, a + b पड़ा है तो अपन को a - b लिखेंगे, तब a² - b² होगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो अपन क्या करेंगे, a - b करेंगे। a क्या है 2 - b क्या है 3। तो अब क्या होगा, a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर, a 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस, b √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो अब हर में गुणा किया तो अपन अंश में भी 2 - √3 का गुणा करेंगे। 1 × 2 - √3, 2 - √3। अब a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3 अपॉन 4 - 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 2 - √3। तो ये क्या हो गया, ये इस संख्या का क्या हो गया, परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि अपन जो है वो संख्याओं का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, और प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।